हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज चौधरी, योर एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 फेस्टिवल्स, आवर फेस्टिवल्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स और इंडिया में बहुत टाइप के बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड द कैलेंडर इज़ लिटरली क्राउडेड विद दैम। इंडिया लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, और अगर आप किसी भी ईयर के कैलेंडर को देखेंगे तो ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसमें बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। देयर आर नेशनल ऑफ फेस्टिवल्स भी कई टाइप के हैं। नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, रीजनल फेस्टिवल्स हैं जो कि किसी एरिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, रीजन के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ लोकल फेस्टिवल्स होते हैं जो ज़्यादा बड़े उस स्केल पर सेलिब्रेट नहीं, कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, एरिया वाइज होते हैं। ये भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़ जो हैं दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और जो पंजाबीज़ लोग होते हैं वो लोहरी और बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो इनको हम रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं। अब सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं जो सीजन्स के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। एंड फिर होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिविटीज़, जैसा कि जब कोई भी क्रॉप्स का हार्वेस्ट हम करते हैं तो उसकी खुशी में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। वाइल फेस्टिवल्स आर सीरियस ओकेजन्स, सम आर एक्कम्पनीड बाय मैरी मेकिंग। और फेस्टिवल्स कुछ सीरियस ओकेजन्स भी होते हैं, और कुछ फेस्टिवल्स में मैरी मेकिंग मतलब डांस वगैरह करना, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके भी उसको मनाया जाता है। पीपल सिंग एंड डांस ऑन देयर स्पेशल ओकेजन्स एंड सेलिब्रेशंस। और लोग फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग डांस करते हैं और सिंगिंग करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के उनको मनाते हैं। अब हम एक एक करके सारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा अभी हमने देखा था, नेशनल, रीजनल, लोकल, रिलीजियस, कई टाइप के फेस्टिवल्स हैं, तो हम वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ नेशनल फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट नेशनल डेज एज फेस्टिवल्स, वी कॉल दैम एज नेशनल फेस्टिवल। जो नेशनल डेज होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। तो ये सब जो हैं इनको नेशनल फेस्टिवल्स बोला जाता है, और ये 4 होते हैं। तो फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं, ये हम क्यों मनाते हैं इसको। Every year on 15 August we celebrate the Independence Day because on 15 August 1947 India became independent. एवरी ईयर, हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। द प्राइम मिनिस्टर इस दिन क्या करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। 15 अगस्त को एवरी ईयर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं कंट्री के, वो दिल्ली में रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग को फहराते हैं, उसको होस्ट करते हैं। द नेशनल एंथम इज़ प्लेड बाय ए मिलिट्री बैंड एंड द गन्स आर फायर्ड। और जो हमारी मिलिट्री है वो उसका बैंड जो है नेशनल एंथम को प्ले करता है, अपने बैंड पर उसको सॉन्ग को प्ले करता है, और प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट से होस्ट करते हैं, फहराते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ स्पीच to the nation. We all also remember all the people who fought for the freedom of for our country. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पूरे नेशन को रेड फोर्ट से स्पीच देते हैं, और इस दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस दिलाने में लड़ाई की थी। फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं उनको हम रिमेंबर करते हैं। तो सेकेंड नेशनल रिपब्लिक डे on 26th January 1950 the constitution was introduced and our country became a democratic republic. 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको लागू किया गया था, और हमारी कंट्री क्या बन गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई। और इसीलिए हम 26 जनवरी को एवरी ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। देयरफॉर दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। अ स्पेशल परेड इज़ हेल्ड इन दिल्ली एट विजय चौक। विजय चौक एक दिल्ली में एक एरिया है, उसमें स्पेशल आर्मी के जो लोग होते हैं, हमारी जो आर्मी है उसके डिफरेंट जो बटालियंस हैं वो परेड निकालती हैं विजय चौक पर। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दिस परेड। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। और इस दिन जो परेड जो निकालती है हमारी आर्मी, उसको पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, और इंडिया के प्रेसिडेंट उस परेड की सलामी लेते हैं, सैल्यूट रिसीव करते हैं।
देयर आर सम इम्पोर्टेंट बर्थडेज ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स विच आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय। अब कुछ हमारे इंडिया में जो कुछ महान लोग हुए हैं, बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, उनके बर्थ डेट को भी हम जॉय के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट उनमें से है गांधी जयंती। द गांधी जयंती इज़ सेलिब्रेटेड एंड 2 अक्टूबर एवरी ईयर। तो गांधी जयंती जो है एवरी ईयर 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन 1869। गांधी जयंती हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को हमारे कंट्री के सबसे बड़े लीडर, जिनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर मिनिस्टर्स एंड इम्पोर्टेंट पीपल विजिट राजघाट द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, दे पे देयर होमेज। और जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर्स भी, सारे इम्पोर्टेंट लोग राजघाट पर, जो कि दिल्ली में है, महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट पर, वहाँ पर जाकर वो प्रे करते हैं सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स। टीचर्स डे। Teachers Day is celebrated on 5th September in the memory of Dr. S. Radhakrishnan, our former president. एवरी ईयर 5 सितंबर को हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे एक प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनका नेम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका बर्थ 5 सितंबर को हुआ था, इसलिए इस डे को टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। Our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was affectionately called by children Chacha Nehru. Every year on 14th November, children celebrate his birthday as Children's Day. हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू बुलाया करते थे। और इसीलिए 14 नवंबर को, क्योंकि उनका बर्थडे होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इसलिए एवरी ईयर 14 नवंबर को एज अ चिल्ड्रन डे हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेशनल फेस्टिवल्स के बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ फेस्टिवल्स आती है रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ रिलीजियस इवेंट्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम किसी न किसी ऐसे इवेंट की याद में सेलिब्रेट करते हैं जो कि हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है। द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल इज़ दशहरा। दशहरा इज़ अ बिग फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये जो दशहरा है अक्टूबर के मंथ में आता है और ये हमारे हिंदू रिलीजन का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इट सेलिब्रेट रामास विक्ट्री ओवर विक्ड डेमन कॉल्ड रावण। और हम दशहरा को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे लॉर्ड भगवान राम ने रावण को हराया था। रावण वॉज द किंग ऑफ लंका। रावण जो था वो कंट्री है एक लंका, उसका किंग था। राम वॉज ए नोबल प्रिंस ऑफ अयोध्या। और जो भगवान राम थे वो अयोध्या के प्रिंस थे, राजकुमार थे। हिज स्टेप मदर सेंट हिम टू एग्जाइल। और भगवान राम की स्टेप मदर ने उनको एग्जाइल यानी वनवास के लिए, 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया था। ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण। और वो 14 साल तक अपने भाई लक्ष्मण और अपनी वाइफ सीता के साथ फॉरेस्ट में, जंगल में रहे। रावण कैरिड अवे सीता एंड रामास एब्सेंट, सो रामा किल्ड रावण एंड बॉर्न बैक सीता। और जब वो फॉरेस्ट में रह रहे थे तो रावण ने भगवान राम की वाइफ सीता को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया उनका। और फिर जब राम उनको लंका से छुड़ाने के लिए जाते हैं और रावण और राम का युद्ध होता है, उसमें रावण को भगवान राम ने हराया था, इसीलिए हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। अ बिग फेयर इज़ हेल्ड ऑन द दशहरा डे। दशहरा के दिन एक बहुत बड़ा फेयर यानी मेला लगता है पूरे कंट्री में। रावण's effigy इज सेट ऑन फायर बाय राम। और जो रावण के जो एफिजी मतलब पुतले जो होते हैं, बड़े बड़े पुतले लगाए जाते हैं जिनको भगवान राम के पुतलों को भगवान राम के द्वारा जलाया जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज ऑफ क्रैकर्स। उसमें पटाखे वगैरह की बहुत अच्छी आवाज़ें आती हैं और उनको देखकर बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं। दिस फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर। और इस फेस्टिवल को हम बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं, क्योंकि रावण जो था एक बुरा पर्सन था और राम अच्छे पर्सन थे और राम ने रावण को हराया। तो इसलिए हम इस फेस्टिवल को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। द नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज़ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा फेस्टिवल ऑफ द बंगालीज। ये बंगालीज लोगों का मेनली फेस्टिवल है, वो लोग इसको मनाते हैं। द पीपल ऑफ बंगाल स्टेट आर कॉल्ड। अच्छा, बंगालीज कौन होते हैं? जो वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं हम उनको बंगालीज कहते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर विद दशहरा। और ये
अक्टूबर मंथ में दशहरा के फेस्टिवल के साथ ही दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट किया जाता है। द बंगालीज वर्शिप गॉडेस दुर्गा। दुर्गा इज़ द गॉडेस ऑफ शक्ति और पावर। जो बंगालीज जो होते हैं वो गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं और गॉडेस दुर्गा जो हैं वो शक्ति की देवी हैं। इमेजेस ऑफ दुर्गा आर सेटअप एवरी डे, पूजा इज़ परफॉर्म। और माँ दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और हर दिन उनकी पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा गोज़ फॉर 10 डेज। 10 डेज तक ये फेस्टिवल चलता है और 10 डेज तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ऑन द 10th डे sacrifices are offered to the goddess. After पूजा इज़ ओवर, images of दुर्गा टेकन आउट इन प्रोसेशन। और लास्ट डे 10th डे जो इमेज बनाई होती हैं, मूर्तियाँ बनाई होती हैं माँ दुर्गा की, उनको रिवर में या फिर सी में बहा दिया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, दे एक्सचेंज गिफ्ट्स ऑफ स्वीट्स। बंगाली मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन मेक मैरी एंड विश इज़ हैप्पी विजय। और इस दिन दुर्गा पूजा के दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं और एक दूसरे को हैप्पी विजय करके बोलते हैं। चिल्ड्रन फील वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज़ दिवाली और दीपावली। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल। ये भी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इट फॉल्स इन अक्टूबर और नवंबर जस्ट 20 डेज आफ्टर द दशहरा। अच्छा, ये जो फेस्टिवल है दशहरा के एग्जैक्ट 20 डेज़ के बाद मनाया जाता है, अक्टूबर में या फिर नवंबर के मंथ में ही आता है। इट सेलिब्रेट रामास रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर अ लॉन्ग एग्जाइल। इट टुक हिम 20 डेज टू रीच देयर। जैसा कि अभी हमने दशहरा में देखा था, भगवान राम ने रावण को हराया और उसको हराने के बाद उस लंका से वापस अयोध्या आने में उनको 20 दिन लगे। इसलिए हम दशहरा के 20 दिनों के बाद दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान राम वापस अयोध्या आए थे अपने 14 साल के वनवास के बाद। पीपल ऑफ अयोध्या सेलिब्रेटेड द रिटर्न ऑफ देयर प्रिंस। अयोध्या के लोग और पूरी कंट्री के लोग इस खुशी में इस फेस्टिवल को मनाते हैं क्योंकि भगवान राम अयोध्या लौट कर आए थे। दे लेट लाइट्स ऑन देयर रूफ्स एट नाइट। सिंस देन दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज सच, इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और इस दिन अयोध्या के जो लोगों ने जब भगवान राम लौट कर आए थे तो अपने घर पर दीपक जलाए थे और तब से ये फेस्टिवल इसी तरीके से मनाया जाता है। लोग अब भी अपने घरों पर, अपनी छतों पर, रूफ्स पर लाइटिंग करते हैं और इसको इसलिए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है। वी सेलिब्रेट दिवाली विद आवर फैमिलीज। हाउसेस आर क्लीन एंड वाइट वॉश। दिवाली पर अपने घरों को साफ़ करते हैं और वाइट वॉशिंग की जाती है और अपनी फैमिली के साथ दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। हाउसेस आर डेकोरेटेड विद न्यू पिक्चर्स एंड पेपर बंटिंग्स। हाउसेस को डिफरेंट तरीक़ों से न्यू पिक्चर लगाकर डेकोरेट भी किया जाता है। एट नाइट्स कैंडल्स और अर्थन लैम्प्स आर लिट ऑन द रूफ्स। नाइट के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक लाइट से या फिर अर्थन लैंप्स होते हैं, दिया जो होता है मिट्टी का दिया, उसको जलाकर अपनी छतों पर डेकोरेट किया जाता है नाइट के टाइम पर। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज़ वर्शिप्ड एट नाइट। और रात में माँ लक्ष्मी की, जो कि धन की देवी हम जिनको बोलते हैं, उनकी पूजा की जाती है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। चिल्ड्रन लेट ऑफ क्रैकर्स एंड मेक मैरी। ग्रीटिंग्स एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो बच्चे होते हैं वो पटाखे वगैरह जलाते हैं और बड़े लोग एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को मिठाइयाँ देते हैं। नेक्स्ट इज़ ईद उल फितर। ईद उल फितर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। ईद उल फितर मुस्लिम्स का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ मंथ रमजान। रमजान मंथ के लास्ट वाले दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान द मुस्लिम कीप फास्ट, दे ऑफर प्रेयर्स एंड ट्राई टू बी गुड एंड वेरी ट्रू। रमजान के मंथ के ड्यूरिंग में मुस्लिम लोग जो है फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं और वो प्रे भी करते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार भी करते हैं, बिहेवियर करते हैं। आफ्टर रमजान कम्स द मंथ ऑफ शवाल। रमजान के मंथ के बाद में शवाल मंथ आता है। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ ईद उल फितर। और जो शवाल मंथ का जो फर्स्ट डे होता है, रमजान के बाद में, रमजान मंथ के बाद में शवाल मंथ आता है और उसका जो फर्स्ट डे होता है उसी दिन ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द डे ऑफ द न्यू मून। और इसको न्यू मून या नया चांद का दिन बोला जाता है। ईद उल फितर इज़ फेस्टिवल ऑफ रिजॉइसिंग। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, दे गो टू द मॉस्क्यूज। और इस दिन लोग, मुस्लिम जो लोग होते हैं, न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं और वो मस्जिदों में जाकर प्रेयर करते हैं। दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एम्प्रेस देम। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बधाइयाँ देते हैं। दे ग्रीट ईच अदर विद हैप्पी ईद और ईद मुबारक। वो एक दूसरे को हैप्पी ईद या फिर ईद मुबारक बोलते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एक्सचेंज गिफ्ट्स
एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। नाइस डिशेस आर प्रिपेयर्ड, सेवैयाँ इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिश, और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश है वो है सेवैयाँ। विजिटर्स आर सर्व्ड विद सेवैयाँ, पीपल गिव फूड एंड रिलेटेड क्लॉथ्स टू द पुअर, दे मेक मैरी। और लोग गरीबों को और क्लॉथ्स देते हैं, उनको खाना देते हैं, और जो भी उनके घर में रिलेटिव आते हैं उनको सेवैयाँ ऑफ़र की जाती हैं ईद उल फित्र के दिन। The next festival is Christmas. Christmas is a big festival of the Christians. It is celebrated on 25th December every year. ये क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं उनका एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। उसको एवरी ईयर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जॉय। और इसको इसलिए मनाया जाता है इस क्रिसमस फेस्टिवल को क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। पीपल वियर देयर बेस्ट क्लॉथ्स, दे अटेंड प्रेयर्स इन द चर्चेस, दे ग्रीट एंड विश ईच अदर हैप्पी क्रिसमस। लोग एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं और चर्चेस में जाकर प्रेयर करते हैं। पीपल प्लांट क्रिसमस ट्री इन देयर हाउसेस, दे डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद टिंसल टॉयस एंड लाइट्स। और वो क्रिश्चियन जो लोग हैं अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसको लाइट से डेकोरेट करते हैं। चिल्ड्रन सिंग कैरल्स क्रिसमस सॉन्ग्स, और चिल्ड्रन जो हैं क्रिसमस सॉन्ग्स को, जिनको कि हम कैरल्स बोलते हैं, गाते हैं। They believe their father Christmas, Santa Claus will bring gifts for them. They make merry and let off fireworks. और वो ये लोग बिलीव करते हैं कि इस दिन सेंटा क्लॉस आकर उनको गिफ्ट देंगे। They make merry and let off fireworks. बच्चे खुश होते हैं और पटाखे भी चलाते हैं। People exchange presents and greetings with their friends and relatives. लोग अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बधाई और प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट्स भी देते हैं। क्रिसमस ब्रिंग्स पीस एंड जॉय, इट स्टैंड्स फॉर गुडविल एंड काइंडनेस टू ऑल। क्रिसमस सभी लोगों के लिए पीस यानी शांति और खुशियाँ, जॉय लेकर आता है। इट स्टैंड्स फॉर गुडविल एंड काइंडनेस टू ऑल। और ये फेस्टिवल हमको सिखाता है कि हमें सभी लोगों के साथ अच्छा और दया का बिहेवियर करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ गुरु पर्व। गुरु पर्व इज़ अ बिग फेस्टिवल ऑफ द सिक्स। ये सिख रिलीजन के लोगों का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑन फुल मून डे। और नवंबर मंथ में फुल मून वाले दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर। और गुरु पर्व को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन सिख रिलीजन को बनाने वाले, उसकी स्थापना करने वाले गुरु नानक देव का बर्थडे होता है। वो एक बहुत बड़े संत थे। द सिक्स पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू द गुरुद्वारा। सिक्स पीपल जो होते हैं, सिक्स लोग जो होते हैं, वो न्यू क्लॉथ्स पहनकर गुरुद्वारा जाते हैं और वहाँ पर जाकर प्रार्थना करते हैं। दे गो टू द होली ग्रंथ साहिब। और जो सिख लोगों की जो होली बुक होती है, पवित्र बुक होती है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब। वो उसकर जाकर रीड करते हैं, प्रेयर करते हैं। द प्रीस्ट रीड्स द ग्रंथ, द पीपल लिसन टू रीडिंग्स फ्रॉम देयर होली बुक। ए होली पुडिंग कॉल्ड प्रसाद इज कुक्ड। और इस दिन एक डिश बनाई जाती है जिसको कि प्रसाद बोला जाता है गुरुद्वारों में। इट इज़ गिवन टू ऑल दोज हु केम टू। और वो गुरुद्वारे में आने वाले सभी लोगों को दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नेक्स्ट फेस्टिवल कैटेगरी इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल। अभी तक हमने 2 टाइप्स के फेस्टिवल पढ़ लिए हैं, एक नेशनल फेस्टिवल्स थे और दूसरे रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब हम देखेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं। Some festivals are celebrated when crops are ripe for harvesting. Religious beliefs and rites are also mixed up with these festivals. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं वो तब मनाए जाते हैं जब फील्ड्स में जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, रेडी हो जाती हैं। और इन फेस्टिवल्स के साथ में पुरानी जो राइट्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो चलती भी आ रही हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल है लोहड़ी। लोहरी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के पार्ट में इसको ये जो फेस्टिवल है लोहड़ी, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फार्मर्स आर फ्री फ्रॉम सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पीपल फील वेरी हैप्पी। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। दे सिंग फोक्स एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। और फोक सॉन्ग्स वो गाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। नेक्स्ट है होली, हार्वेस्ट फेस्टिवल। सेकंड इज़ होली। होली इज़ वन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये फेस्टिवल होली जो है ये भी नॉर्थन इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इसको रंगों का त्यौहार या कलर ऑफ फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं।
इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग वीट एंड बार्ले, और वीट एंड बार्ले की क्रॉप को जब हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, होली को। पीपल थ्रो कलर्ड पाउडर, गुलाल एंड वाटर ओवर ईच अदर, और इस फेस्टिवल पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। दे सिंग एंड डांस विद जॉय, और सिंग करके या डांस करके अपनी खुशियाँ मनाते हैं। पीपल ऑफर स्वीट्स टू ईच अदर, और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाते हैं। नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ पोंगल। पोंगल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इंडिया की जो स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है पोंगल। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी मंथ में ये आता है। व्हेन द हार्वेस्ट ऑफ द राइस इज़ ओवर, और ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि जब राइस जो हमारी क्रॉप है उसका हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल थैंक गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और जो लोग हैं गॉड को थैंक बोलते हैं क्योंकि गॉड ने उनको एक इतनी अच्छी क्रॉप दी है। आप देख सकते हैं पिक में, इस तरीके से पोंगल लोग जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट इज़ ओणम। ओणम इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। जैसा कि पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल था, केरला स्टेट का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ओणम। इट कम्स इन अगस्त और सितंबर, ये अगस्त या सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल सेलिब्रेट ओणम विद अ ग्रेट डिवोशन। दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट। वो लोग अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को गिफ्ट्स देते हैं, और उसको एक बहुत ही डिवोशन होता है, भक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। बोट रेसिंग इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द ओणम, और ओणम फेस्टिवल पर केरल में एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन, बहुत ही पॉपुलर कंपटीशन होता है, और वो है बोट रेसिंग। बोट की रेस होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, लोग इतनी बड़ी बड़ी बोटें बनाते हैं और एक बोट पर बहुत सारे लोग उसको चलाते हैं और रेसिंग होती है, और जो इस रेस को जीतता है उसको एक बहुत अच्छा प्राइज़ मिलता है। अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वाई इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इंडिपेंडेंस डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से। वाई इज़ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वाई इज़ द गांधी जयंती सेलिब्रेटेड। गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट की जाती है? गांधी जयंती इसलिए सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को हमारे जो महात्मा गांधी हैं, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, उनका बर्थ हुआ था। व्हेन डज दशहरा फॉल। दशहरा किस मंथ में आता है? दशहरा फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द बंगालीज डू ऑन द 10th डे ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के लास्ट दिन यानी 10th डे बंगालीज क्या करते हैं? वो माँ दुर्गा की जो इमेजेस होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, उनको सी में या रिवर में डुबा देते हैं, बहा देते हैं, इमर्ज्ड कर देते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज क्रिश्चियंस डेकोरेट क्रिसमस ट्री ऑन क्रिसमस। क्रिश्चियंस जो होते हैं क्रिसमस पर क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। सेकेंड ऑन ईद मुस्लिम्स एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। ईद पर मुस्लिम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। दशहरा इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल। दशहरा किस रिलीजन के लोगों का फेस्टिवल है? हिंदूज का। दुर्गा इज़ द गॉडेस। दुर्गा किसकी गॉडेस हैं? शक्ति की। क्रिसमस डैश इज़ द क्रिश्चियंस फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है जो क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस है वो। होली इज सेलिब्रेटेड इन। होली किस एरिया में मनाए जाते हैं? इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया में मनाया जाता है, नॉर्दर्न पार्ट में मनाया जाता है। डैश इज़ द फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का फेस्टिवल ओणम। अब इस क्वेश्चन में हमको चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 2 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर को हमें टिक करके इसमें डैश में फिल करना है। फर्स्ट, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदू और मुस्लिम। दिवाली किसका फेस्टिवल है? हिंदूज का या मुस्लिम का? हिंदूज का है। सेकेंड, क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ। क्रिसमस किसका बर्थडे होता है? जीसस क्राइस्ट का होता है। पीपल बर्न क्रैकर्स। क्रैकर्स किस फेस्टिवल्स पर बर्न किए जाते हैं? दिवाली पर। ऑन ईद मुस्लिम गिव क्लॉथ्स। ईद के फेस्टिवल पर मुस्लिम किसको क्लॉथ देते हैं? रिच लोगों को देते हैं, अमीरों को देते हैं, या पुअर गरीबों को पुअर को देते हैं। फिफ्थ, सिक्स सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव एज। सिक्स जो हैं गुरु नानक देव के बर्थडे को किस फेस्टिवल के नेम से मनाते हैं? गुरु पर्व के नाम से। सिक्स्थ,
पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट, वेस्ट बंगाल के लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? दुर्गा पूजा। 7th रावण वॉज द किंग, और रावण कहाँ का किंग था? लंका का किंग था। तो ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है।